बंदी छोड़ गरीब साहेब की सतगुरुवे नमः। भीख का अंग। भीख माने भिक्षा। भिक्षा की प्रवृत्ति मनुष्य की मानसिक दुर्बलता को और अज्ञानता का परिणाम है। पुरुषार्थ और परिश्रम को त्याग कर भिक्षा मांगना अति निष्कष्ट और घिनौना कार्य माना जाता है। भिक्षा मांगने वाला हर स्थान पर दीनहीन व तुच्छ माना जाता है। किसी स्थान पर अपमान भी किया जाता है। अतः किसी की दृष्टि में ओछेपन और भोंडेपन का विराट रूप है। जो लोग तन से विकलांग होते हैं, असहाय होते हैं, अनाथ होते हैं, वो एक अलग परिस्थिति का शिकार होते हैं। लेकिन भिक्षा मांगना तो साहिब कबीर ने कभी कहा ही नहीं। भिक्षा मांगने वाले साधुओं को तो खासकर साहिब कबीर ने मना किया है कि वो साधु जीवन में आकर भी भिक्षा मांगते हैं तो ये एक अनिष्ट कार्य है और इससे ऋण बढ़ता है। आप बिना कार्य किए उससे भिक्षा मांग रहे हो तो उससे जीव के ऊपर ऋण बढ़ता है जो कई जन्मों तक नहीं चुका जा सकता। इसलिए राम नाम की दुहाई देते हुए अनेक प्रकार का, परंतु साधु संत गृहस्थ जीवन को त्याग कर सदगुरु से दीक्षित हो आत्म ज्ञान साधना कर रहे हैं, विवेकी तथा वैराग्यवान है। उनकी बात और है क्योंकि वे एक नित्य नियम से बंधे हुए हैं और धन संचय नहीं करते और न ही भिक्षा मांग के खाते हैं। ऐसे संत साधु महात्मा अलग ही वैराग्य जीवन में रहते हैं, भिक्षा मांगते हैं। आइए साखी के द्वारा साहिब कबीर की भिक्षा का अंग, भीख का अंग समझने का प्रयास करते हैं। मांगन मरण समान है तो ही दी मैं सीख, कहे कबीर समझाए कि मत मांगो कोई भीख। साधु संगत जी, साहिब कबीर बता रहे हैं मांगना तो दूसरों के सामने मृत्यु के समान है। अगर आपने बिना किसी वजह से उससे कुछ मांगते हो, कोई वस्तु, रुपया, पैसा, तो वो मरण के समान साहिब कबीर ने बताया। इतनी बड़ी संख्या उन्होंने दी है तो सीख समझो, किसी से भिक्षा ना मांगो, वह गलत कार्य है। मांगन गए तो मर गए, मरे जो मांगन जाही, तिनते पहले वे मरे बहुत करत है नहीं। जो किसी के यहाँ कुछ मांगने गया तो समझो वह मर गया, वह भी मरेगा जो मांगने जाएगा, परंतु मांगने वालों से पहले वह मर गया जिन्होंने कुछ होते हुए भी उसे मना कर दिया। कोई अपने पास आकर कुछ मांगे, याचना करे, यदि हमारे पास है तो हमें दे देना चाहिए। लेकिन धन आज वर्तमान काल में किसी को भी भिक्षा के रूप में, दान के रूप में नहीं देना चाहिए, क्योंकि धन से अनुचित कार्य किए जा सकते हैं। उधर समाता मांग ले ताको नहीं दोष, कहे कबीर अधिकार गही ताकि गति न मोश। प्रथम तो मांगना ही नहीं चाहिए, परंतु उधर पूर्ति के लिए मांग भी ले तो उसका दोष नहीं है। व्यवस्था के कारण मांगा गया भोजन मांगने में नहीं आता है। हालांकि ऋण तो उसका भी चढ़ता है, परंतु ये आवश्यकता से अधिक बार बार मांगता है तो उसका साहिब कबीर ने घोर खंडन किया और मोक्ष मार्ग में बहुत बड़ी बाधा है। अजू तेरा सब मिटे जो माने गुरु सीख, जब लग तू घर में रहे मत मांगे भीख। आज तेरे भी सब दुख दूर हो सकते हैं यदि तू गुरु महाराज की शरण उपदेश ले, दीक्षा ले। चाहे तेरा सब कुछ मिट जाए, परंतु जब तू घर में है, गृहस्थ में है, तब तक कहीं भी जाकर भिक्षा मत मांगो। सदगुरु की आज्ञा से जो कुछ भी हो, उधर समाता अन्न ले तनी समाता चीर, अधिक संग्रह ना करे इसका नाम फकीर। साध संगत जी, पेट पूर्ति मात्र के लिए भोजन ले, ये साधु के लक्षण है। जो साधक सत भक्ति मर्यादा में रहता है, शरीर निर्वाह के लिए वस्त्र आदि ले, जो जीवन के लिए जरूरी है।
आदिकाल से ही वस्त्र एक शरीर को ढकने की वस्तु थी। आज इसको शरीर को सजाने की वस्तु बना दिया गया और खाना पेट भरने की पदार्थ है। और आज जिस प्रकार से अन्न का अपमान हो रहा है जगत में, बहुत गलत है। तो साहिब कबीर कहते हैं उसी का नाम फकीर है जो विरक्त और वैरागी जीवन व्यतीत करे और अन्यथा नहीं। अब साहिब कहते हैं अनमांगा उत्तम कहा, मध्यम मांगे जो ले, कहे कबीर निकृष्टि से पर धरना दे। बिना मांगे ये परमात्मा की दया से अगर सर्वोत्तम मिल जाता है सर्वोत्तम है, परंतु यदि मांगने पर मिलता है तो ये मध्यम से रहने की बात होती है। कबीर साहब कहते हैं यदि किसी के घर में जाकर धरना देकर हठपूर्वक मांगा जाए तो ये महापाप का भागी माना जाता है। इसलिए मांगने के ऊपर साहिब कबीर ने बिल्कुल कड़ी निंदा करी है कि मांगना नहीं चाहिए, कर्म करके खाओ। साहिब कबीर खुद कर्म करके खाते थे, अन्यथा उनके लिए जीवन में क्या नहीं कर सकते थे। वो भी राजे रजवाड़े बन सकते थे, लेकिन मालिक ने दास बन के भूमिका निभाई और साध संगत को सत ज्ञान दिया और पार किया। सहज मिले सो दूध है, मांग मिले सो पानी, कहे कबीर बरकता है जाम में इच्छा नहीं। साध संगत जी बहुत अच्छी बात साहिब कबीर समझा रहे हैं कि जो सहज मिले, सहज भाव से प्राप्त हो जाए वो दूध के समान है। परमात्मा की दया से जो मिल जाए सर्वोत्तम है, परंतु मांगने पे मिले वो पानी के बराबर है, अर्थात वह मध्यम माना जाता है। और जो खैचातानी करके मांगा जाए कुछ भी वस्तुएं पदार्थ, वो रक्त के समान साहिब कबीर ने कहा है। जैसे आपने किसी का रक्त चूस लिया, तो इस बात को बड़ा ध्यान रखें। आज वर्तमान में तो जो हो रहा है वो सबको दिख ही रहा है किस तरह से। हिंदू धर्म में भी साध संगत साधु है जो मांगते हुए घूमते हैं, और बौद्ध भिक्षु भी आपको देखे होंगे, ऊपर पहाड़ों में बौद्ध भिक्षु रहते हैं। और मुसलमान फकीर भी आपको रास्ते पे पंख वंख लेके मिल जाते हैं, आप माथे पर पंख मारते हुए। तो वो उनका धर्म से कोई दूर दूर तक मतलब नहीं है। वो गृहस्थ त्याग कर बस ऐसे ही मनमुखी बातें बोल के उल जरूल और जनता को ठगते घूमते हैं। ना ही वो पक्के मुसलमान होते हैं, ना ही वो सनातनी। आप गया आदर गया, नैनन किया स्नेह, अब तीनों तब ही गए, जब ही कहा कुछ दे। अपनी शोभा मर्यादा चली गई, मान सम्मान भी चला गया और आंखों में प्रेम भी चला गया। ये तीनों तभी चले गए जब कहा कुछ दे दो। मतलब किसी के सामने अगर आपने हाथ फैला दिए तो तीनों चीज चली जाती है जीवन से। कुछ मांगने का आग्रह या निवेदन करते हैं तो अपनी दृष्टि में हीनता का अनुभव तो करते हैं ही, साथ में दूसरों की दृष्टि से भी गिर जाते हैं। अतः भिक्षा मांगना बहुत ही गलत कार्य है, घिनौना कार्य है। विवशतावश कुछ भिक्षा मांगते हैं, आसपास आपने देखा होगा बाजार में मिल जाते हैं। कहीं ना कहीं तीर्थ स्थलों पर आपको देखे बूढ़े व्यक्ति, मथुरा वृंदावन के अंदर भी बहुत सारे बूढ़े व्यक्ति रास्ते में बैठे रहते हैं। तो उसमें सभी जरूरतमंद नहीं होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो एक बार मांग के दोबारा फिर वहीं पे बैठ जाते हैं। और मैं फिर बार बार आग्रह करूंगा कि धन की भिक्षा किसी को ना दे। अगर किसी ने धन की भिक्षा लेके और उस भिक्षा से कुछ मांसाहार कर लिया या कुछ शराब वगैरह पी ली और अपने बच्चों को घर पे जाके पीट दिया, तो उसका आधा पाप का भाग जिसने भिक्षा का पैसा दिया उसके सर आएगा। इसलिए बड़ी सावधानी से, बहुत से भाई भिक्षा मांगने पर 1 सेकंड के अंदर ही उनको पैसे निकाल कर दे देते हैं और इसमें इसको धर्म समझते हैं कि हमने बड़ा धर्म कर दिया, जबकि ये एक गलत कार्य है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें।
साध संगत को सत साहेब, सत साहेब, सत साहेब। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय।